वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 40 से लेकर 42 तक करते हैं। तर्जमा। बेशक अल्लाह ताला एक ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता और अगर नेकी हो तो उसे दुगनी कर देता है और ख़ास अपने पास से बड़ा सवाब देता है। बस क्या हाल होगा जिस वक्त हर उम्मत में से एक गवाह हम लाएंगे और आपको उन लोगों पर गवाह बनाकर लाएंगे। जिस रोज़ काफिर और रसूल के नाफरमान आरजू करेंगे कि काश इन्हें ज़मीन के साथ हमवार कर दिया जाता और अल्लाह ताला से कोई बात न छुपा सकेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर सी और डी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 3 पार्ट नंबर सी। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, एक हमें वर्टेक्स दिया हुआ है, यानी जो आपके पास वर्टेक्स है वो 0,0 है। लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस है। लाइन ऑफ सिमेट्री वो आपके पास एक्स एक्सिस है और एक इंफॉर्मेशन और दी है कि एक पॉइंट से पास हो रहा है, वो आपके पास 3,6 है। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। अगर इसको थोड़ा सा रफ सा अगर हम डायग्राम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो क्योंकि वर्टेक्स आपके पास 0,0 है, इसका मतलब ये आपके पास वर्टेक्स आ गया। और सपोज करें कि हम कहते हैं 1 2 3 2 4 और 6, तो इसका मतलब ये 3 है और ये 6 है, तो इसका मतलब जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। इसका मतलब ये हुआ जो पैराबोला की शेप बनेगी वो इस त्रिकाकार से कुछ बनेगी, यानी कि पैराबोला की जो शेप होगी वो ये होगी। वर्टेक्स हमें दिया हुआ था 0,0 और आपके पास यानी ये पॉइंट था जहाँ से ये पास हो रहा था और जो लाइन ऑफ सिमेट्री था वो एक्स एक्सिस था। तो इस सिनेरियो में हमने स्टैंडर्ड पैराबोला की जो समरी थी उसमें अगर आपके पास यहाँ पे देखें कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है यानी लाइन ऑफ सिमेट्री है जो एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब है इसकी जो मेन इक्वेशन थी वो आपके पास थे ये थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये चीज़ हमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री बताती है, एक्स एक्सिस। अब आपके पास देखें उसने एक पॉइंट हमें गिवन दिया था, वो जो पॉइंट उसने हमें दिया है वो आपके पास था 3,6। तो इसका मतलब ये x है और ये y है, तो हम यूँ कर देंगे पुट x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 6। अपनी मेन इक्वेशन में आपके पास x की जगह 3 पुट कर दें और y की जगह 6, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x की जगह आपके पास आ जाएगा 3। 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 36, ये आपके पास हो जाएगा 12a। 36 डिवाइडेड बाई 12, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 3। a की ये वैल्यू अपनी इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन वो आपके पास ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और a की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा y, a की जगह 3x, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ये आपके पास फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन है। चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की जानिब। डी। आपके पास जो हमें वर्टेक्स गिवन है वो उसने हमें दिया हुआ है 0,0, वर्टेक्स भी हमें गिवन है और साथ हमें ये बताया जा रहा है जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो यूँ बनेगी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और क्योंकि ये दोनों माइनस में हैं तो इसका मतलब जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो आपके पास ये होनी चाहिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब अगर इसका रीज़न ये है कि अगर हम ग्राफिक डायग्राम बना दें तो ये अगर आपके पास ओरिजिन है 0,0, तो अब आपके पास x में 12 और y में -3, सपोज करें 4 8 और ये 12 आ गया।
और इसको हम यूँ कर लेते हैं कि 1 2 और 3, -1 -2 और -3, तो -12 और -3, तो ये -12 है और ये आपके पास -3 यहाँ पे बनेगा। तो इसका मतलब इसकी जो कोई शेप बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, इस तरीके कार से। तो ये जो आपके पास ये जो लाइन है ये आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, या इसको हम यूँ कर देते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब नेक्स्ट ये होता है कि हमें ए की वैल्यू चाहिए। इस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उसने हमें एक पॉइंट दिया था। तो जो पॉइंट जिससे ये पास हो रहे हैं ये आपके पास क्या था, -12 कामा -3। इसका मतलब है वो जो पॉइंट है -12 कामा -3, इसका मतलब x इज इक्वल टू ये आ जाएगा -12 और y इज इक्वल टू -3। इस पॉइंट को हम अपनी स्मैन इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी वो इक्वेशन ये थी x² इज इक्वल टू -4ay। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं अपनी इस इक्वेशन में। x की जगह आपके पास आ जाएगा -12 का स्क्वायर -4a, y की जगह आ जाएगा -3, 12 का स्क्वायर 144, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 12a। इसको इधर डिवाइड कर दें, 144 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू a, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो a का भी हमारे पास जो आंसर आ गया वो हमने क्या निकाला है, 12 निकाला है। इसको इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि 10 रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास ये थी x² इज इक्वल टू -4ay, और यहाँ पे a की वैल्यू को क्या कर दें, पुट कर दें। तो ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू -4, a की जगह आपके पास आ जाएगा 12, y तो ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू -48 y। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसी के साथ पार्ट नंबर सी और डी कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अच्छाई के लिए लाजम नहीं कि लोगों के साथ अच्छा किया जाए, अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना किया जाए। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।